नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अधिवक्ताओं के ऊपर हुए हमले और अधिवक्ता के ऊपर फर्जी मुकदमे के संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा दीवानी चौराहे पर महात्मा गांधी मार्ग को जाम किया गया, जिससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जाम लगने की सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। अधिवक्ता द्वारा पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए गए। आगरा शहर में अधिवक्ताओं में लगातार हो रहे हमले को लेकर वकीलों में काफी आक्रोश व्याप्त है और लगातार प्रशासन से वकीलों की सुरक्षा की गुहार भी लगाई जा रही है। अधिवक्ताओं के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन भी दिया। काफी समझाने के बाद अधिवक्ता वार्ता करने के लिए तैयार हुए और आगरा बार हॉल में अधिवक्ता और प्रशासन के बीच वार्ता हुई और आश्वासन के बाद जाम को खोला गया। इस दौरान यूनाइटेड बार एसोसिएशन के सचिव अनूप शर्मा, आगरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। देखिए, आज के पूरे प्रकरण में मैं जेपी शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन। देखिए मैं पूरा बता देता हूँ। जो भी प्रकरण था आज का, उस प्रकरण को सॉल्व आउट करने के लिए एएसपी महोदय मिस्टर लखन साहब ने आश्वासन दिया। हम लोगों की बार में आए, हम लोगों की समस्याएं सुनी और आगे आने वाले 8 दिन में इस समस्या को सॉल्व करने का आश्वासन देके गए हैं। कहे गए हैं कि या तो 8 दिन में कर देंगे या हो सकता है 8 दिन और भी बने। ठीक है, अधिवक्ताओं की समस्या अगर समाधान नहीं होती तो अधिवक्ता रणनीति तैयार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का समाधान होगा, नहीं तो फिर इसका परिणाम तो गंभीर है ही। अपना अनूप शर्मा, एडवोकेट, सेक्रेटरी, यूनाइटेड बार एसोसिएशन आगरा। किस मांगों को लेकर आपने जो है धरना दिया था अभी? हमारे अधिवक्ता साथियों पर पिछले 1 महीने में कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा उनके द्वारा दी गई तहरीरों पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई। कुछ अधिवक्ता साथियों पर हमले भी हुए थे, उसके संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें लगातार हमारे अधिवक्ता साथी पुलिस प्रशासन के संपर्क में थे और मुलाकात कर रहे थे। हर बार उन्हें आश्वासन देता जा रहा था, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब आज अधिवक्ताओं ने ये कदम उठाया और आज हम लोगों ने एमजी रोड को जाम किया, सब लोगों ने मिलकर। तब एएसपी साहब ने आके ये आश्वासन दिया कि मुझे आप अपनी समस्याएं बताइए, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। सारी समस्याओं से उन्हें अवगत करा दिया गया है। 8 दिन का समय लिया गया है। निश्चित रूप से हमें ये विश्वास रखते हैं कि प्रशासन हमारी जो भी मांगे हैं उनको मान के लेगा और उन सारी तहरीरों पर और अधिवक्ताओं पर जो हमले हुए हैं उन पर समुचित कार्रवाई करके दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजें। प्रशासन के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट होना अधिवक्ताओं का, समाज का एक नैतिक दायित्व है। पुलिस प्रशासन हमेशा से अधिवक्ताओं की समाज के बीच की एक ऐसी कड़ी में काम करता है जो कानून और अपराध के बीच का सबसे बड़ी धुरी कही जाती है। उनके आश्वासन पर निश्चित रूप से विश्वास करना पड़ेगा और अगर समुचित कार्रवाई नहीं होती है तो आगरा का अधिवक्ता समाज इकट्ठा होकर आगे की आंदोलन की रणनीति को बनाएगा और आगे आंदोलन को जारी रखेगा। आज पुनः ज्ञापन लिया गया है और यथासंभव प्रयास किया जाएगा। कुछ आश्वासन दिए गए हैं जिनको 100% पूरा किया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बांका जिले के चंदन प्रखंड मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर अब लोगों में उत्साह दिख रहा है। जिन लोगों के मन में पहले वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां थी, लोग डरे और सहमे हुए थे, अब उन्हीं लोगों में से लोग टीका लगवाने के लिए कतार में लग रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले कतार आने वाले अब वैक्सीन के लिए अपने कैंप लगवाने की मांग करते भी नजर आ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर बात करने से कतराते थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचते ही लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। कई लोगों के द्वारा आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और एएनएमओ को ग्रामीणों का विरोध का सामना भी करना पड़ा था। वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने वालों को ग्रामीणों के विरोध में प्रशासन तक बुलाना पड़ा है, लेकिन आज वही लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। पंडित कहाँ घर है? गादी प्यार गादी प्यार फिर यानी जम्मू जिला में? हाँ, जम्मू जिला में। तो वहाँ वैक्सीन पड़ रहा था कि नहीं? अबे कहाँ है वहाँ वैक्सीन नहीं पड़ रहा? एक बार आया था, खत्म हो गया, बोला खत्म हो गया। वैक्सीन क्यों लेना चाहते? वहाँ गांव में तो गया था वैक्सीन देने के लिए। नहीं गया है, अभी नहीं गया, बोला अभी आएगा बाद में। उसके बाद आप यहाँ ले रहे हैं इसलिए कि चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, चुनाव लड़ने नहीं, वोट देना चाहते हैं। वोट नहीं देने देगा। वोट नहीं देने देगा, ऐसा सुनने में अफवाह आया। चंदन में 500 हुआ है और HSC सुइया में जो है ना 400 करीब। भैरवगंज में आज नहीं सेशन
कार्रवाई। आज नहीं भाई इतना आज आपके कार्यालय अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसका क्या कारण कुछ पता चला? नहीं तो जागरूकता सबसे बड़ी बात है, और पंचायत प्रतिनिधि भी इसमें जो है जागरूकता में हेल्प कर रहे हैं सभी आदमी। वैक्सीन आपके यहाँ अभी उपलब्ध है? नहीं, आज इंड हो गया है, अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कल के लिए। कल के लिए कोई नहीं, कल वो आ सकता है या नहीं? हाँ, ये पता चलेगा 2-3 घंटा के बाद। सर आपका पूरा नाम? डॉक्टर यशराज चांदन। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवस्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के गांव और गुप्तकाशी कहे जाने वाले मलूटी में आज अमिताभ कौशल पर्यटन सचिव झारखंड सरकार ने दौरा किया। पर्यटन सचिव हेलीकॉप्टर से नवनिर्मित हेलीकॉप्टर अड्डे पर उतरे और तुरंत मां मौलक्षी मंदिर पहुंचे। पर्यटन सचिव ने ग्रामीणों और मंदिर समिति के लोगों से आवश्यक जानकारी ली और यह निर्देश दिया कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक किए जाएंगे योग्य कार्यों की सूची बनाकर जल्द से जल्द दे। हालांकि मौके पर उपस्थित पत्रकारों को पर्यटन सचिव के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हाल है, बहुत बुरी हाल है। इसको पिछले 2 साल से जो काम हुआ वो बर्बाद वाला काम हुआ। एकदम गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। हम चाहता है गवर्नमेंट का शेड्यूल जो उसको मान्यता दीजिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। अगर नहीं करते हो वैसे काम तो हम चाहता है इस काम ASI को देके करवाइए। और ये जो NGO है इसका द्वारा इसका कोई काम नहीं होगा। ये NGO एकदम बर्बाद वाला जो काम किया ये बर्बाद वाला काम किया। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम गौतम चटर्जी, भोलूटी गाँव। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान गुरुवार को वे मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा पहुंचे, जहां पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गाने बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा हरपुर में कोरोना मृतक किशोरी महातो और अमरजीत कुमार के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके परिजनों से मिलकर युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात किरण, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा समेत अन्य लोगों के साथ उन्हें आश्वासन भी दिया। जनता दल यू के राष्ट्रीय हम लोगों के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका बिहार भ्रमण का जो कार्यक्रम है उस सिलसिले में ये बिल्ती पुल से मैठी तक गायघाट प्रखंड की सीमा में जो है 15 प्रखंड और गायघाट विधानसभा क्षेत्र की सीमा में उनका भ्रमण है। इसीलिए हम लोग स्वागत की तैयारी में यहाँ जुटे हुए हैं। क्या कुछ तैयारी है? स्वागत हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो भ्रमण करने आ रहे हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी है। लोग उनका जो है जिंदाबाद करेंगे, उनका भोजन होगा यहाँ। और बिहार भ्रमण के सिलसिले में हमारी बंद्रा की धरती पर पहुंच रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए उनके स्वागत है। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश्वर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश्वर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। मुख्यमंत्री। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर पंचायत मेहदावल के बसडीला में सुबह 4:30 बजे दिनेश गुप्ता के घर के बगल में बिजली का खंभा गिर गया। उनके घर का भी कुछ नुकसान हुआ है, साथ ही पानी से पेड़ भी गिरा है। पुलिस को उन्होंने खबर की, पर अभी तक ना तो कोई अधिकारी आया, वन विभाग के ना पुलिस विभाग के जिम्मेदार लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारा जो वृक्ष है ये गिर गया है। हमारा जो घर का जो टीना है 4-5 टीना हमारा नुकसान हो गया है। रात को 4:30 बजे गिरा है। हाँ। हम लोग सो रहे थे, अगर वो हमारे ऊपर गिर जाता, हमारे बाल बच्चे मर जाते तो सरकार क्या कहती? हम 4:30 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं आई सरकार, और हम जो है इंतजार कर रहे हैं। हमारा घर ब्लॉक हो गया है। क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।